तो आज हम नया लेसन प्रारंभ करने जा रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे और साथ में कम्युनिकेशन संचार के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की कंडीशन से मानी जाती है, तो इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जाता है। जैसे रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते हैं अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें। तो अल्फा किरणें धनात्मक होती है, बीटा किरणें ऋणात्मक होती है और गामा किरणें जो होती है वो उदासीन प्रकृति की होती है। तो ये उदासीन प्रकृति की तरंगे कहलाती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और कम्युनिकेशन संचार के बारे में भी अध्ययन किया जाएगा। तो लेसन नंबर 17 विद्युत चुंबकीय तरंगे और कम्युनिकेशन संचार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम क्या होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे? दो तरंगों के नाम से जानी जाती है, विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड देन मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही वेव्स चल रही है इसमें। तो ये विद्युत और चुंबकीय तरंगे दोनों का कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है जैसे एक्स दिशा में संचरण हो रहा है, ये ई के कंपन है, यानी विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन है, क्योंकि ये सदिश के रूप में वेक्टर प्रोडक्ट है। तो तीर का निशान लग रहा है। विद्युत क्षेत्र को ई से, चुंबकीय क्षेत्र को बी से व्यक्त किया जाता है। पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। ये ई के कंपन है, ये बी के कंपन है। संचरण की दिशा एक्स मानी जा रही है, तो ये संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो परिभाषा यही बन जाएगी, वे तरंगे जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन, चुंबकीय क्षेत्र सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक ही तल में कंपन करते हो, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जाता है। सिंपल सी परिभाषा। वे तरंगे सिंपल हो, वे तरंगे जिसमें ई के कंपन, बी के कंपन, संचरण की दिशा एक्स मानिए तो एक्स का नाम, संचरण की दिशा के लंबवत एक ही तल में कंपन करते हो, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जाता है। ये ज्यावक्र के रूप में चलती है, साइन के रूप में। तो ये परिभाषा इस रूप में भी याद की जा सकती है, वे तरंगे जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश ई के कंपन या विद्युत क्षेत्र सदिश ई चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी के ज्यावक्रीय परिवर्तन, जा का मतलब साइन, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में परस्पर लंबवत दिशा में समान कला में होते हैं, वह विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। या वे तरंगे जिसमें ई के कंपन, बी के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक ही तल में कंपन करते हुए उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जाता है। अगर स्पेक्ट्रम के रूप में आगे अध्ययन करेंगे तो 7 तरह की तरंगे प्राप्त करेंगे ऊपर। ये उदाहरण के रूप में है, जैसे गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म और रेडियो। क्रम से याद करना है, गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म और रेडियो तरंगे, अपने आप याद हो जाता है। सातों क्रम से याद हो सकती है। तो 7 उदाहरण के रूप में अध्ययन करेंगे जो स्पेक्ट्रम के रूप में अध्ययन किया जाएगा। विद्युत चुंबकीय तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के कुछ गुणधर्म भी पाए जाते हैं, इनको विशेषता भी कहा जाता है। गुणधर्म भी कह सकते हैं तो इनको विशेषता भी कह सकते हैं। कई बार एग्जाम में आता है विद्युत चुंबकीय तरंगे किससे कहते हैं, इसके 2 गुणधर्म लिखिए, इनकी 2 विशेषताएं लिखिए। कई बार 1 नंबर के प्रश्न बन जाते हैं। तो बहुत सारे गुणधर्म है, इसमें सभी को याद रखना, उसमें से 2 को पूछा जा सकता है। कई बार इसके ऊपर न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न भी आते हैं आधे नंबर के। कैसे आते हैं वो अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ये इनका संचरण जो होता है, सबसे बड़ा मुख्य गुणधर्म है, निर्वात में भी होता है, इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण निर्वात वैक्यूम में भी संभव होता है, पॉसिबल होता है। देन ये देखा है यहाँ पर ई, बी और एक्स एक दूसरे के लंबवत चलते हैं। लंबवत जो होता है वो तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की बनाती है। तो ई, बी और परस्पर लंबवत है तो इनकी प्रकृति क्या सिद्ध होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध होती है, अनुदैर्ध्य नहीं होती, अनुप्रस्थ होती लंबवत रूप से। ये तो एक तो तरंगे होगी ई और बी, ई और बी का अनुपात जो है, लाइन का मतलब मॉडुलस, परिमाण कहलाता है। ई का परिमाण बटा हुआ बी का परिमाण किसके बराबर है? सी के परिमाण, अगर निर्वात की स्थिति है। निर्वात है तो ई और बी का अनुपात जो होगा वो सी के बराबर मान ही आएगा, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ जानते हैं। ई और बी का अनुपात अगर माध्यम चल रहा है कोई भी, जैसे मतलब पानी रूप में माध्यम का वेग कहलाए, जो प्रश्न अनुसार दिया होगा, निर्वात नियत रहेगा, वही मान रहेगा। ये पेज और ये जो सी आता है, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये इस सूत्र से प्राप्त होता है। सी बराबर क्या आएगा? 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट का मान पूर्व में अध्ययन कर चुके 4.10⁻⁻8 हेनरी प्रति मीटर के रूप में याद रख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 एक मात्रक और भी होता है, फैराडे प्रति मीटर। ये दोनों मान यहाँ रखते हैं तो सी का मान अपने आप ही आता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक बार प्रश्न आया हुआ इस प्रकार से, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान लिखिए, आधे नंबर का प्रश्न था ये, तो आराम से हल कर सकते हैं इस प्रश्न में गुणधर्म। तो ये प्रश्न बना हुआ इस प्रकार से, 1/√μ0 एप्सिलॉन का मान कितना होता है? कितना होता है लिखा हुआ गुणधर्म में, सी का मान कितना होता है? 3 × 10⁸। तो आंसर हो गया सी
3 × 10⁸ के बराबर। तो ये रूप में प्राप्त हो जाएगा ये। और अगर v के रूप में आएगा तो v का मान तो ये होता है, v बराबर तो 1/√μ और एप्सिलॉन नॉट के रूप में। तो इसका मान तो प्रश्नानुसार ज्ञात किया जाता है। माध्यम क्या है, पानी, आकाश है। तो ये मान नियत होता है। तो ये प्रश्न दिया हुआ है, ये मान किसके बराबर होता है, तो लिखना होता है c, और c का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो c और v का अनुपात लेके, ये c और v का अनुपात अगर लिया जाए तो ये ट्रांसफर हो जाएगा और ये आएगा √μ और एप्सिलॉन नॉट, दोनों का अनुपात माना जाता है। इनमें आध्यारोपण का सिद्धांत भी चलता है, यानी E1 E2 E3 En बराबर E के बराबर, और वेक्टर के रूप में लगेगा ये, और b के रूप में चलेगा तो B1 B2 Bn b के रूप में चलेगा। तो इनमें आध्यारोपण का सिद्धांत कार्य करता है ना। और E और H का अनुपात दिया जाए वो कहलाता है प्रतिबाधा के रूप में, तो Z कहलाता है। तो परिभाषा याद कर सकते हैं, वे तरंगे जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन, चुंबकीय क्षेत्र सदिश के कंपन, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक ही तल में कंपन करते हैं, उससे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जा सकता है। या ये परिभाषा को ऐसे भी याद कर सकते हैं। कौन कौन से उदाहरण पाए जाते हैं, बहुत सारे उदाहरण है। 7 तरंगों के रूप में याद रख सकते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के रूप में अध्ययन करेंगे। कौन कौन से, गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म और रेडियो तरंगों के रूप में। पहला कौन है, निर्वात में संचरण हो सकता है, लंबवत प्रकृति की, या लंबवत होती तो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। ई और बी का अनुपात निर्वात में तो सी के बराबर, माध्यम में वी के बराबर। सी आता है उसका सूत्र बनता है μ0 एप्सिलॉन नॉट, इसका मान सी, और ये प्रश्न बनता है। और दोनों का माध्यम और निर्वात का लेते हैं तो ये अनुपात बन जाता है। आध्यारोपण का सिद्धांत भी लागू होता है, और ई और एच का अनुपात प्रतिबाधा के बराबर होता है।